Assalamualaikum and hello everyone, hope you all are fine. So प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि नाउन क्या है, नाउन की कुछ टाइप्स हैं। अब ये पार्ट 2 है उस वीडियो का, जिसमें कुछ मैंने नाउन की टाइप्स उस वीडियो में बता दी। तो प्लीज पहले आप जाके वो प्रीवियस वीडियो देख लें, ऐसे आप बहुत कंफ्यूज हो गए। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रीवियसली जो मैंने नाउन की टाइप्स बताई हैं वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। देन फर्दर आप इस वीडियो में आए और फिर ये सारी नाउन की जो टाइप्स हैं इसको समझें। सो इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताने लगी हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एक्सप्रेस एनीथिंग इमटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसमें हम किसी चीज को मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं अपनी कोई फीलिंग्स किसी चीज को, लेकिन हम उसको इमटेरियल करते हैं, मटेरियल नहीं करते, सब्सटेंस नहीं करते। लाइक किसी चीज को हम टच नहीं कर सकते, तो टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो होता है इमटेरियल। अब जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल लाइक अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एक अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि वो पेंटिंग बनाई जाती है इमेजिनेशन से, ख्यालात से, उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। जिसमें आपकी इमेजिनेशन, जिसमें आपकी फीलिंग्स उस पेंटिंग में उसका मोरल बता रही हो, तो उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि एक्सप्रेस एनीथिंग इमटेरियल, लाइक जिसमें नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, मीन्स कि हम उस चीज को देख नहीं सकते। लाइक लव है, लव को देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, क्राइंग, ये चीजें जो है ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हम इसको मैं इसको देख नहीं सकती, मैं इसको फील कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग फीलिंग्स मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। हम इज नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, हम आंख से देख नहीं सकते। नेक्स्ट, इट कैन नॉट स्मेल, टच, टेस्ट एंड हेयर। हम इसको स्मेल नहीं कर सकते। अब ये कोई परफ्यूम नहीं है कि हम इसको स्मेल करें, या टच के मेरे पास लाइक अब ये मार्कर है, अब मैं इसको टच कर रही हूँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है कि जो चीज को आप टच नहीं कर सकते, फील, जिस चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, अपनी आंख से देख नहीं सकते हैं। अब लव है, उसको मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है, मेरी खुशी है, मेरी हैप्पीनेस है, क्राइंग है, तो वो क्या है? मेरी फीलिंग्स है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है, अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। His success in business was due to his hard work। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है सक्सेस। अब सक्सेस जो है उसको आप टच कर सकते हैं? नहीं। सक्सेस को आप देख सकते हैं? नहीं। सक्सेस जो है वो क्या है कि उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस है, ठीक है। His success in business was due to his hard work। उसकी जो कामयाबी थी बिजनेस में वो किसकी वजह से थी? उसकी मेहनत की वजह से। उसने जो हार्ड वर्क किया, उसने जो मेहनत की, वो उस वजह से उसको कामयाबी मिली। तो ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। नॉट यूज ए एन, और ए और एन का हम यूज इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। हम की अपनी फीलिंग्स को, सक्सेस जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। जो मटेरियल नाउन होता है ना, जो लाइक मटेरियल चीज, सब्सटेंस, उसको हम काउंट कर सकते हैं। मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 1 है, मैं काउंट कर सकती हूँ ना, बिकॉज क्योंकि ये जो है ये मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें हम काउंट नहीं कर सकते। तो हिज सक्सेस इन बिजनेस वाज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, ये इसकी एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? नॉट यूज एस और यस। हम इसमें एस और यस का यूज भी नहीं कर सकते। अब जैसे सक्सेस है, अब इस सक्सेस के आगे मैं ई एस लगा सकती हूँ? सक्सेस नहीं लगा सकती, वर्ड ही गलत है, ठीक है। अब सक्सेस के आगे मैं एक और एस लगा लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मटेरियल नाउन नहीं है, ताकि ये काउंटेबल हो। ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी नाउन की इस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है? लाइक एक नाउन की सब टाइप है सिंगुलर नाउन। अब इसकी ये एक और सब टाइप है प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन में क्या होता है? इट इंडिकेट्स मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। एक से ज्यादा, सिंगल होता है 1 थिंग, ठीक है, 1 पर्सन या 1 प्लेस। एक से ज्यादा चीज होती है ना, वो होती है प्लूरल नाउन।
इट्स कॉल्ड प्लूरल नाउन। सो इसमें क्या होता है, इजीली एडिंग एस और एस, मीन्स कि हम इसमें इजीली एस और ईएस ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एस और ईएस ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है, वो वर्ड ही प्लूरल है। अब क्या है नेक्स्ट के इजीली मेकिंग चेंजेस, हम इसमें इजीली चेंज मतलब के चेंजेस हम ला सकते हैं। लाइक है बुक है, अब बुक जो है ना उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं बुक्स में, तो ये क्या होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इसको उस वर्ड को कहते हैं। अब इधर काफी वर्ड्स मैं आपके आगे रख देती हूँ, अब मैंने बुक रख दिया, अब बुक जो है इसको हम प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल नाउन में चेंज नहीं कर सकते। अब लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। शी बाउड डजन एग्स, उसने दर्जन अंडे खरीदे। अब एक्स जो है ई जी, ये क्या है, एक एग है, इसको हम चेंज कर रहे हैं प्लूरल नाउन में। लाइक इसमें क्या गया गया कि इजीली ऐड एस यस, जिसमें हम इजीली एस और यस का ऐड कर सके और हम इजीली उसमें चेंजिंग कर सके, तो वो क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब यह क्या, शी बाउड डजन एग, डजन उसने दर्जन अंडे खरीदे, एक तो नहीं खरीदे दर्जन खरीदे, तो हम एस यूज कर लेंगे। अब जब हमने एस यूज कर लिया तो ये क्या कहलाया, प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि हम सिंगुलर नाउन में एस और यस का यूज नहीं कर सकते, वो एक सिंगल होता है। लाइक एक एग, सिंगल बुक, ठीक है, एक सिंगल पेन, इसमें हम एस और यस का यूज नहीं कर सकते, ये सिंगल है, ठीक है। अब जिसमें जब हमने प्लूरल नाउन में एस और यस का यूज करना है तो वो प्लूरल नाउन है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, लाइक दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के जो वर्ड बनता है उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। लाइक एक सिंगल वर्ड जो है, अब सिंगल वर्ड जैसे पुलिस है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन नहीं है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी देती हूँ, देन मैं आपको सेंटेंस का भी सारा बताऊंगी। पुलिस ये वर्ड है, मैन ये भी एक वर्ड है, अगर इन वर्ड्स को सेपरेट कर दिया जाए तो भी इनकी सेंस बन रही है, समझ में आ रहा है। पुलिस मैन, अब ये ग्रीन है, हाउस है, अब पुलिस एक वर्ड है, मैन एक वर्ड है, पुलिस को और मैन को मिला के पुलिस मैन बन गया, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन। आई होप कि अब आपको समझ आ गई है। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। ग्रीन है, अलग वर्ड है, हाउस है, मिला दिया ग्रीन हाउस। अब इसकी एग्जांपल है बुक शेल्फ, बुक अलग वर्ड है, शेल्फ अलग वर्ड है। अब बुक को अलग करते हैं तो हमें पता है कि ये किताब है, शेल्फ को अलग करते हैं तो हमें ये भी पता है कि ये एक अलग वर्ड है कि बुक शेल्फ। अच्छा, अब नेक्स्ट की इसका एक सेंटेंस क्या है, बुक शेल्फ वाज फिल्ड विद ओल्ड बुक्स। अब ये आपको मैंने सेंटेंस भी लिख दिया ताकि आपकी सही से आपको अंडरस्टैंड हो जाए कॉन्सेप्ट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बुक शेल्फ वाज फिल्ड विद ओल्ड बुक्स, बुक शेल्फ जो है वो फिल्ड था, भरा हुआ था पुरानी ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों से। अब इसके कुछ एक फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बोथ वर्ड्स शुड नाउन, कि दोनों वर्ड्स जो है ना जिनको हम मिला रहे हो वो नाउन होने चाहिए, तो ही कंपाउंड नाउन बनेगा। लाइक पुलिस जो है ये क्या है, मैंने आपको नाउन में बताया था, पर्सन प्लेस एंड थिंग, तो ये क्या है, पुलिस पर्सन, मैन, ग्रीन किसी चीज का, ठीक है, हाउस ये भी किसी चीज का नाम है, बुक मीन्स कि ये नाउन ही है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो बुक शेल्फ। तो किस दो नाउन्स को मिला के जो सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, जो वर्ड बनता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, इट कैन इजीली काउंट, जो कि इजीली काउंट हो सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इट कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। अब इसकी एग्जांपल क्या है, कैट्स। अब कैट्स जो है इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है शी लव कैट्स, अब वो कैट से प्यार करती है, ज्यादा सारी कैट या एक कैट, मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं। अब ये जो कैट वर्ड है, अब नेक्स्ट इसका फैक्ट क्या है, वी यूज मैनी
लाइक मैनी कैट्स, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ फ्यू, ये जो वर्ड्स हैं इनका हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर। लेकिन व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, इट इज टोटली ऑपोजिट। इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक इंफॉर्मेशन है। अब इसका एक सेंटेंस है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स, तो आप क्या मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन काउंट है, नहीं है। वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी जो हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। लाइक सेम एज फर्नीचर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये एक वर्ड ऐसा है। तो ये डिफरेंस है काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। सो नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर पोसेसिव नाउन। व्हाट इज पोसेसिव नाउन? पोसेसिव नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट शोज पोसेशन एंड ओनरशिप, वो नाउन जो कि ओनरशिप को शो करे, लाइक के कोई चीज है एक पर्सन की, किसी चाइल्ड की, और वो चीज शो करती है कि वो उसकी है, तो ये क्या है, ऑनरशिप है। तो वो नाउन पोसेसिव नाउन होता है जिसमें कोई दैट शोज पोसेशन एंड ओनरशिप एंड इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफीज। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, ये इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी प्लस एस टू द नाउन, नाउन के वर्ड में। अब इसकी एग्जांपल क्या है, द चिल्ड्रंस टॉय। अब ये चिल्ड्रंस वर्ड है, चिल्ड्रंस वर्ड के आगे ये एपोस्ट्रोफी आई, देन ये एस आया, तो ये क्या कर रहा है, ये ओनरशिप शो कर रहा है। द चिल्ड्रंस टॉय शोस दैट टॉय बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन, कि जो टॉय बिलोंग्स कर रहा है चिल्ड्रन को, मीन्स कि ये जो खिलौना है ये बच्चे का है, उस चिल्ड्रन का है, तो ये क्या शो कर रहा है, ओनरशिप इसकी क्या है, चिल्ड्रन है। A noun that shows possession and ownership and it is formed by adding apostrophe, और इस नाउन में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी डालते हैं। ये अगर हम खाली कहते हैं द, ये एपोस्ट्रोफी जो है इसको मैं अगर कर दूं खाली द चिल्ड्रंस टॉय, तो ये सेंस नहीं बन रही है, ये पोसेसिव नाउन नहीं होगा। हम एपोस्ट्रोफी डालेंगे, देन इट्स कॉल्ड दैट it is a possessive noun. The children's toy shows that toy belongs to the children. So the last is concrete noun. आपके सारे नाउन की मैंने आपको टाइप्स बता दी, अब ये सबसे लास्ट टाइप है कंक्रीट नाउन। That refers to physical object. कंक्रीट नाउन क्या होता है, वो रेफर करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को। फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम टेस्ट कर सके, टच कर सके, जिसको हम देख सके, वो होता है फिजिकल। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि वो फिजिकल नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनेशन, फीलिंग्स। अब इट परसीव थ्रू 5 सेंसेस, ऐसा टोल्ड यू, लाइक जिसमें हम विजन देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो 5 सेंसेस को यूज करते हुए। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, रोसेस इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, जो रोसेस हैं गार्डन में वो खूबसूरत है। अब इसमें जो कंक्रीट नाउन है वो क्या है, रोसेस। रोसेस जो है वो है कंक्रीट नाउन, मीन्स के जिसको हम टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो रोसेस को हम टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब कोई फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं, तो इट्स कॉल्ड कंक्रीट नाउन। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी किसी ने जाके, तो प्लीज देख ले एक दफा, मैंने उसमें नाउन के बारे में और उसकी कुछ टाइप्स उस वीडियो में भी है, और ये पार्ट 2 था वीडियो का जिसमें मैंने आपको सारा टीच किया है। और प्लीज मेरी वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ देखें और अच्छे से समझें, आपको भी समझ आएगी। और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर वीडियोस एंड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।